नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि दो फिलोसफी मानी जाती हैं जनरली। वैसे तो तीन हैं। एक थीस्ट वाले लोग हैं, दूसरे एथिस्ट हैं और एक इनके बीच के होते हैं एग्नोस्टिक। मतलब कुछ लोग हैं वो मानते हैं कि भगवान या कोई ऐसी अलौकिक शक्ति होती है। दूसरे जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ जो है प्रकृति और साइंस के नियमों के अनुसार चल रही हैं चीज़ें। ऐसा अलौकिक शक्ति धर्म वगैरह कुछ नहीं है, वो एथिज्म वाले होते हैं। और इनके बीच में एक होते हैं वो एग्नोस्टिक में आते हैं, जो बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो बीच में लटके रहते हैं। सॉरी। तो हम इस वीडियो में इस बात पे विचार करेंगे कि कौन सी जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा सही है और एग्नोस्टिक वाले जो हैं वो ज़्यादा साइंटिफिक या फिर बोले ज़्यादा रैशनल होते हुए भी क्यों मैं एथिज्म को प्रीफर करता हूँ, नास्तिक जो फिलॉसफी है उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और अगर दोस्तों आपको चैनल की कोई वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसको हाइप भी कर सकते हैं। एक नया फीचर है यूट्यूब का, हाइप करने से जो है वो वीडियो ज़्यादा लोगों को शो होती है, रीच बढ़ जाती है। तो देखो, जितने भी लोग हैं दुनिया में उनको तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला वो है जो किसी अल्टीमेट जो सत्ता है उसको मानते हैं। भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु, वो उसमें यकीन करते हैं। तो वो जो है आस्तिक बोला जाता है, थीस्ट बोलते हैं उनको। फिर दूसरे जो हैं वो हैं नास्तिक। पहले से तो मैक्सिमम लोग आस्तिकता को ही मानते आ रहे थे, क्योंकि पहले साइंस उतनी डेवलप नहीं थी और लोग डर जाते थे सारी चीज़ों को ना। जैसे मान लो बारिश आ गई तो वो बोलेंगे कि ये भगवान का प्रकोप है, या फिर ऊपर से बिजली कड़क गई तो वो डर जाएंगे। उनको पता नहीं था ये चीज़ें क्यों होती हैं, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, उनके पीछे के जो रीज़न है वो उनको नहीं पता थे। इस वजह से लोग जो है वो इन चीज़ों को उन्होंने जोड़ दिया किसी अलौकिक सत्ता से, और फिर उनकी वो पूजा पाठ करने लग गए मंत्र वंत्र बना के। तो वहाँ से आस्तिकता का और धर्मों का उदय हुआ इस तरीके से। फिर जैसे धीरे धीरे साइंस डेवलप होती गई उसके बाद फिर लोगों ने साइंटिफिक रीजन ढूंढने शुरू कर दिए कि कोई भी अगर घटना हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, और सारी घटनाएं जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही घटित होती हैं। और वो जो नियम हैं उन्हीं को फिर हमने साइंस की अलग अलग ब्रांच का नाम दे दिया कि फिजिक्स है, फिजिक्स के रूल्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरी हैं। तो वहाँ से फिर जो है वो नास्तिकता का जन्म हुआ कि इस चीज़ का आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान होता है। ऐसा कोई प्रमाण मिला ही नहीं है हमें अभी तक। हालांकि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक साइंस के लिए भी मिस्ट्री बनी हुई हैं। अभी तक साइंस उन चीज़ों को नहीं सुलझा पाया है। जैसे मुझे जो चीज़ें परेशान करती हैं, एक तो जैसे है कि इस ब्रह्मांड का ये अस्तित्व में कैसे आया, मतलब शुरुआत कैसे हुई, शुरू में क्या था, उस पर जीवन कैसे आया, ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरा है कि स्पेस और टाइम का एक्सपेंशन। ये इस चीज़ को सोच के कई बार जो हो दिमाग की दही हो जाती है कि जो स्पेस है हमारा कितना बड़ा होगा, कितना दूर तक होगा। अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है? अगर उसको हम एक ऐसा यान बना लें जो बहुत ही अल्टीमेट स्पीड से चल रहा है, मैक्सिमम स्पीड अभी तक हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट। अगर उस स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो हम उस पर जाएं तो करोड़ों करोड़ों साल तक चलते रहें तो कहाँ पे पहुँचेंगे? कोई बाउंड्री आएगी, या उस बाउंड्री आएगी तो उसके पार क्या होगा? तो ये है। फिर ब्रह्मांड है तो उसका मल्टी यूनिवर्स का मीनिंग क्या है? वो सारी जो है ये मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरा, टाइम भी इनफाइनाइट है, स्पेस भी इनफाइनाइट है, टाइम भी इनफाइनाइट है। तो टाइम इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जैसे शुरुआत से लेकर कि
कब से टाइम शुरू हुआ वो भी नहीं पता, और कब तक जाएगा फ्यूचर का हमें वो भी नहीं पता है। इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो पहले इंसान को समझ नहीं आती थी वो साइंस ने धीरे धीरे खोज ली है डेवलपमेंट के साथ। जैसे हमें नहीं पता था कि धरती जो है वो गोल मतलब स्फेरिकल शेप है उसका। पहले ऐसा लगता था कि ये फ्लैट होगी, और सारे धर्मों में अभी भी यही माना जाता है कि वो फ्लैट ही है, क्योंकि हमें वैसा ही दिखता है। दूर तक अगर देखेंगे किसी पहाड़ पे ऊंची जगह पे खड़े होके, तो एक जगह पे आसमान और धरती जो है वो मिलते हुए नजर आते हैं। और फिर बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि धरती जो है वो केंद्र में है, उसके चारों तरफ है वो सूर्य घूमता है ना, ऐसे लिखा हुआ था। फिर बाद में कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, इन्होंने इसको रोंग बोला, गलत बोला, और इसको प्रूव किया, तो उनको फिर सजा भी हुई। चर्च ने उनको सजा दी, जला के मार दिया कुछ लोगों को। तो धर्म जो है वो आस्तिक लोग शुरू से ही ऐसी ऐसी चीज़ें मानते रहे। तो पहले हमें ये नहीं पता था, सौरमंडल का नहीं पता था, अपनी धरती के शेप का नहीं पता था। साइंस ने तरक्की करी तो हमें पता चला ना। ऐसे ही आने वाले टाइम में जो ये स्पेस टाइम की मिस्ट्री है, जो ब्रह्मांड का विस्तार है, लाइफ की शुरुआत है, इन सारी चीज़ों की जो मिस्ट्री है वो साइंस से ही हमें पता चलेगी। धर्म से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ स्टोरी बना के बैठे हैं। सिर्फ कुछ हज़ार साल पहले, 2-3 हज़ार साल पहले उन्होंने वो किताबें लिखनी शुरू करी, लेकिन जो हमारे ब्रह्मांड का इतिहास है वो तो करोड़ों करोड़ों साल से चला आ रहा है। तब तो मनुष्य ने सोचना भी शुरू नहीं किया था, तब से ये चला आ रहा है। तो वो चीज़ें, तो ये धार्मिक वाले हो गए, आस्तिक वाले। फिर दूसरे नास्तिक वाले होते हैं। नास्तिक में ये है कि वो क्लियरली ऐसे बोलते हैं कि नहीं, भगवान कुछ होता ही नहीं है, और उसको क्रिएट करने के वाला कोई है नहीं, ये अस्तित्व में ऐसे ही चल रहा है, और वो है। क्योंकि उनका तर्क ये होता है कि अगर मान लो कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं, सारी चीज़ें बनाई हैं, तो फिर वो जो शक्ति है, वो जो भगवान है, उसको किसने बनाया? अब वहाँ पे फिर वो धार्मिक लोग बोलते हैं कि वो तो स्वयंभू है, वो तो अपने आप बना हुआ है। तो भाई जब वो अपने आप बना हुआ है तो ये ब्रह्मांड भी तो अपने आप बना हुआ हो सकता है। मतलब तुम मान रहे हो ना कि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो अपने आप बनी है, तुम उसको ईश्वर बोल रहे हो। और यही जो नास्तिक लोग हैं ये बोल रहे हैं कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये अपने आप बनी हुई है। तो दोनों में कोई फंडामेंटल फर्क मुझे नज़र ही नहीं आता है। हालांकि वो नास्तिक वाले फिर पूजा पाठ और उस सब चीज़ों में नहीं पड़ते। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ है कि अगर ईश्वर होगा भी तो वो बेवकूफ़ नहीं होगा। मतलब वो जो है मेरा इवैल्यूएशन अगर होगा और मरने के बाद अगर वो हिसाब किताब लेगा, इवैल्यूएशन करेगा, मूल्यांकन, तो वो मेरे कामों से करेगा। इस चीज़ से नहीं करेगा कि मैंने उसकी पूजा पाठ सही से करी नहीं करी, मैंने चापलूसी करके मंदिर में घंटे बजाए, नमाज अदा करी, ये सब चीज़ों से नहीं करेगा, है ना। इतना तो वो सेंसिबल होगा। और अगर वो चापलूस है, सिर्फ पूजा पाठ वालों को ही अच्छे फल देता है, उनके कर्मों को, बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है, अगर ऐसा चापलूसी वाला ईश्वर है, तो फिर उसकी पूजा पाठ करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो वो पक्षपाती हो गया, बाइस्ड हो गया। तो इसलिए ये जो है, ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया, ये उनके विकास दिव्य कीर्ति सर के एक लेक्चर में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। तो नास्तिक वालों का ये तर्क होता है। फिर इसके बीच में जो फंसे हुए लोग हैं वो हैं एग्नोस्टिक वाले, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता हो, क्या पता ना हो। अब मैं प्रीफर, देखो ज़्यादा तो रैशनलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा तो अप्रोच यही सही है, बीच वाली, कि अभी हमें नहीं पता, हमें इस चीज़ के प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ईश्वर हो सकता है। तो 50-50% तो है ही ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी क्लियरली कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसमें खतरा क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। इंडिया के सेंस में ये एग्नोस्टिक चीज़ें फॉलो करने से क्या खतरा है? अगर इंसान को आप भारत वालों को बता दोगे कि देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उनके मन में डर बैठा हुआ है बचपन से ही। उनको ईश्वर के नाम पे, भूत प्रेत के नाम पे, अलौकिक शक्तियों के नाम पे डराया गया है।
अगर उनको बोलोगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उनके माइंड में आएगा कि यार 50% चांस है, इससे बढ़िया तो मैं पूजा पाठ कर ही लेता हूँ, क्या पता मरने के बाद हो ही। और फिर वो जो है वो पूजा पाठ में लग जाएंगे, धार्मिक कर्म कांड शुरू कर देंगे, अंधविश्वासों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। मतलब शरीर में आपने कैंसर का पूरा इलाज कर दिया, और अगर कैंसर की एक छोटी सी भी सेल बच गई ना कहीं पे बॉडी में, तो वो धीरे धीरे करके वो पूरी बॉडी में फैल जाएगी। तो ऐसे ही अगर अंधविश्वास का थोड़ा सा स्कोप भी छोड़ दिया आपने उनके माइंड में, तो वो इतने डरपोक किस्म के लोग हैं इंडिया में, वो फिर धीरे धीरे करके पूरे अंधविश्वासी बन जाएंगे और पूरे धार्मिक बन जाते हैं वो। और धर्म जो है वो नशे की तरह होता है, इसलिए गलत होता है। तो एग्नोस्टिक होने में ये एक बड़ा खतरा है कि लोग डरे हुए हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। तो लोगों को ये लगता है कि यार पूजा सामने अगर मंदिर है तो हाथ जोड़ के और सर झुकाने में क्या नुकसान है, हो सकता है हमें कुछ अच्छा फल मिल ही जाए, हो सकता है कि कोई अलौकिक शक्ति एग्जिस्ट करती हो, हम हाथ जोड़ के पूजा कर ही लेते हैं, उसमें गलत क्या है। तो वो ऐसे सोचते हैं, लेकिन फिर उसमें गलत ये हो जाता है कि फिर इंसान डूब जाता है उसमें, और वो धर्म के नाम पे आपस में मारकाट मचाते हैं, लड़ाई दंगे करते हैं, और हर कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बोलता है। और जो है वो जो हमारा धन संसाधन समय साइंटिफिक टेम्पर में और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, वो ज़्यादा रिसोर्सेज जिसमें धर्म के पाखंडों में लगे हुए हैं। तो हमारा देश 100 साल ऐसे ही पीछे चल रहा है इन चीज़ों में। तो धर्म का ये खतरा है हमारे इसमें, है ना। और देखो, सोच के देखो, अगर ईश्वर होता भी तो वो दुनिया को बनाते समय, इंसान को बनाते टाइम, वो अपने ही जैसे तो बनाता, अपने ही कॉपी ही बनाता उसी तरीके से। तो ईश्वर तो अच्छाइयों का खजाना है, फिर वो इंसान के अंदर लालच, क्रोध और ऐसी जो दुर्भावनाएं हैं उनसे भरा हुआ इंसान क्यों बनाता हो, आप समझ रहे हो। और ये चीज़ है। फिर और भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि क्यों ये चीज़ गलत है कि ईश्वर हो सकता है। इसके अगेंस्ट में बहुत सारी थ्योरी हैं कि इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, हीनस क्राइम हो रहे हैं, मर्डर, रेप, घोटाले, भूख, बेरोजगारी, मर रहे हैं लोग, तो इतनी दुख पीड़ा से भरा हुआ संसार क्यों बनाता हो। क्या ईश्वर जो है वो दुखवादी है और दुख उसको पसंद है, रोते बिलखते हुए, कराते हुए इंसान पसंद है उसको, क्या दुखवादी है ईश्वर। तो ये क्वेश्चन आता है। क्या ईश्वर जो है वो डरपोक है, जो इतना चैलेंज करने के बाद भी वो सामने नज़र नहीं आता है, और उसने ऐसे लोग पैदा कर दिए हैं जो उसी की सत्ता पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे जैसे लोग। तो क्या वो बेवकूफ़ है जो गॉड है और जो अल्टीमेट सत्ता जिसको बोलते हो। और क्यों वो ऐसा होगा कि वो एक भी अपना कोई प्रूफ नहीं छोड़ेगा सामने कि ऐसी कोई अल्टीमेट सत्ता हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये 15 सवाल जो है वो उन्होंने, पेरियार थे साउथ के, उन्होंने करे थे ईश्वर के संदर्भ में। तो उस के ऊपर भी एक अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो भारत को चाहिए नास्तिक दर्शन आज के समय में, कि वो क्लियर कट ये माने कि कोई ईश्वर और कोई धर्म की जरूरत हमें नहीं है, कोई धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा समय, पूरी की पूरी ऊर्जा, सारे के सारे संसाधन, सब कुछ हमारा लगना चाहिए हमारे देश के डेवलपमेंट में। इसको हमें, देश को, जितनी भी बुराइयां चल रही हैं समाज में, जितनी भी कमियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वो खराब हेल्थ है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड खराब है हमारे पास, शिक्षा व्यवस्था बेकार है, भ्रष्टाचार है, इन सारी चीज़ों से हमें जूझने में, इनसे लड़ने में हमें अपना समय और ऊर्जा लगानी है। हमें धार्मिक आयोजन करने में, धार्मिक यात्राएं करने में, ये इन सब से कुछ हो नहीं रहा है। ये आपने देख ही लिया है। अभी कोरोना और कोविड आके चला गया था, उसमें क्या हुआ था, सारे मंदिरों में ताले लगा दिए, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड उसमें मदद करने नहीं आया।
पंजाब में बाढ़ आई और ये हिमालय स्टेट थे जो हिली एरिया, इनमें भूकंप, लैंडस्लाइड ये आई, कितने लोग मर गए, कोई ईश्वर कोई कुछ मदद करने नहीं आता है। लोग धार्मिक यात्रा करने जाते हैं, रास्ते में बस पलट जाती है, सारे के सारे खत्म। क्या उसमें सारे के सारे पापी आदमी थे? तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें आस्तिक होने पे क्वेश्चन करना, मतलब क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि हमें भारत में आज के समय में नास्तिकता की आवश्यकता है, एग्नोस्टिज्म से काम नहीं चलेगा। एग्नोस्टिक अगर बोलोगे तो इंसान फिर से बीच में लटका रहेगा और वो धार्मिकता की तरफ चला जाएगा और वो फिर से डर के मारे पूजा पाठ, अंधविश्वास और इन सब में यकीन करने लगेगा। तो ये मेरा विचार थे इस बारे में। बाकी आपका क्या सोचना है आप वो बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो आप हाइप कर दें, लाइक करें, आप अपने कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। बाकी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।